चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सुनना ध्यान से। अब सबसे मेन बात आती है कि ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के दो रीजन हो सकते हैं। पहला, अगर कोई फॉलो करता है सिंगल एंट्री सिस्टम। आई होप कि आप लोगों को ये पता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होगा? ओनली वन एंट्री फॉर एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के लिए अगला केवल एक एंट्री कर रहा है, दैट्स इट। तो वो क्या हुआ? सिंगल एंट्री सिस्टम। अब अगर किसी को डाउट हो, सुनना। डबल एंट्री और सिंगल एंट्री में क्या फर्क होता है? बड़ा फर्क क्या होता है? डबल एंट्री में हर ट्रांजेक्शन की, अगर आप लोगों को याद हो, जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर ए, तो मैं एंट्री क्या करूंगा? कैश अकाउंट DR टू मिस्टर ए। तो इसके दो इफेक्ट हुए। एक इफेक्ट जाएगा कैश बुक के अंदर और दूसरा इफेक्ट जाएगा किसमें? मिस्टर ए के अकाउंट के अंदर। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरह से चलता है। तो देखो, पॉइंट अभी ध्यान से सुनना। सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री में हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, जिससे क्या होता है, हमें कोई भी अकाउंट अब जैसे मैच करना हो, तो हम लोग कैश का बैलेंस और मिस्टर ए का बैलेंस मैच कर सकते हैं। मतलब हर चीज के दो इफेक्ट होने से उसको इजीली वेरीफाई किया जा सकता है। तो अगर ऐसे लोग हैं जो केवल एक ही इफेक्ट देते हैं, एक ही एंट्री करते हैं हर ट्रांजेक्शन की, ठीक है, वो, और दूसरा कौन बनाएगा? जिसके पास में कंप्लीट डिटेल्स नहीं है। मतलब जितनी आपको डिटेल्स चाहिए वो नहीं है। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, इधर नॉट मेंटेन्ड, इधर लॉस्ट, डेस्ट्रॉयड। तो ऐसी कोई भी चीज। एक और बात, कोई एंट्री करना भूल गए या फिर किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, दैट इज नॉट इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। फॉर एग्जाम्पल, कोई ये बोल देता है कि यार दो एंट्री लिखना भूल गए, तो उसके लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो जाएंगे? नहीं हो सकता ना। देखो, एंट्री लिखना भूल गए, क्योंकि कल परसों में किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि यार कोई बंदा एंट्री लिखना ही भूल गया। कोई बंदा था जो एंट्री लिखना भूल गया, तो उसके लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स बन जाएंगे क्या? नहीं भाई, उसके लिए इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की क्या जरूरत है? उसके लिए तो बेटर ऑप्शन क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन कर लो, दैट्स इट। इनकम अब कोई मेरे किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन और पूछा था, इसका यूज क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स? तो इसका मेन यूज है, यूज टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। इसका मेन यूज ये है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को अदर वेज के अंदर, कोई इसको रेक्टिफिकेशन के नाम से चला लेता है, कोई किसके नहीं। सुनो मेरी बात को। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं है। वो रिकॉर्ड्स या तो खो गए हैं, टेस्ट हो गया, उसने मेंटेन ही नहीं कर पाया। वो मेंटेन नहीं कर पाया, उसकी जरूरत थी उसके हिसाब से मेंटेन कर लिया उसने। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात करता हूँ, एक दूध वाला, एक डेयरी वाला, एक चाय वाला, उनकी इनकम चाहे कितनी भी हो, बट दे डोंट मेंटेन द अकाउंट्स। अब एक चाय वाले के वहां पे
दिन भर में 1000 कस्टमर चले गए तो 1000 रिकॉर्ड थोड़ी मेंटेन, वो तो डबल एंट्री में पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड कैसे करेगा, क्या किस तरह से उनकी एंट्री करेगा, तो वो चीज एक मेन देखने वाली बात होती है। वो कोई सेल बुक या परचेज बुक मेंटेन करता ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर लेता है, सिंगल एंट्री सिस्टम। एट द एंड वो गल्ले का बैलेंस चेक कर लेता है, इस दिन इतने पैसा है, क्योंकि वो हर ट्रांजेक्शन, अब 5 चाय पी तो एंट्री तो ना करेगा कैश अकाउंट डीआर टू सेल। सोचो लॉजिकल बात है या नहीं है, कैश अकाउंट डीआर टू सेल 5 रुपए से, और अगर ऐसे एंट्री करने लग जाए तो रोज का एक रजिस्टर भरता जाएगा उसका, कैश अकाउंट डीआर टू सेल 20 रुपए चाय, कैश अकाउंट डीआर टू रमेश 10 रुपए चाय, उसको उधार में दी, तो उसे तो पागल ही हो जाएगा, वो पागल, प्रॉपर पागल हो चुका होगा। तो वो क्या करते हैं, दिन के एंड में जो गल्ले का बैलेंस होता है वो उसको कैश में डाल देते, भाई इतने पैसे आए। तो किसी की उधारी है तो उसके नाम में कोई अकाउंट नहीं, ये बना दी रमेश की खाता बुक, बाकी 200 रुपए जमा, 100 रुपए, ये बाकी 100 रुपए, इस तरह से बनाते हैं वो लोग, उनको कोई मतलब नहीं है क्या लैंग्वेज क्या नहीं है, इस तरह से। तो पॉइंट ये है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, और एट द एंड इन चीजों से जहां पे आपके पास कंप्लीट डिटेल नहीं है, आपने सिंगल एंट्री से किया है, इन सब से आपने एंट्रीज वगैरह की है, और अब आपको निकालना प्रॉफिट एट द एंड। देखो ये सबकी डिजायर होती है कि कितना कमाया, सबकी डिजायर होती नहीं होती, आज सब ये चाहते हैं कि कितना कमाया, ये जानना चाहते हैं कि इस साल, इस महीने, इस दिन कितने रुपए कमाए। तो वो कमाई चेक करने के लिए, वो जो कमाई है वो चेक करने के लिए, वो डिटरमाइन करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प लेते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये तो एक नाम है, नाम क्या है कि भाई रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, लेकिन हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, प्रॉफिट। तो मैं ये बोलूंगा प्रॉफिट कैलकुलेट किया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के थ्रू, मतलब रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं थे फिर भी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। इट इज नॉट अ टॉपिक, नॉट अ चैप्टर, इट्स जस्ट अ नेम। कि भाई अगर रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट हो, चैप्टर का बेस क्या है, चैप्टर आपको क्या समझाना चाहता है। आज आप सब लोग कॉस्ट अकाउंटिंग कर लोगे, ठीक है, या आप लोग सब सीए बन जाओगे, या इसके अलावा जो अकाउंट फील्ड्स है वो खुद की प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, ऐसा कुछ। तो अगर उन लोगों के पास कोई ऐसा बंदा चल के आ गया, अगर आपके पास ऐसा बंदा कोई चाय वाला आ गया, खूब रईस है पर उसके चाय की टपरी है, पर उसके इनकम बहुत ज्यादा, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था जामन चाय वाला, रोज के 2 लाख रुपए, सॉरी महीने के 2-3 लाख रुपए उसके कहीं नहीं गए। महीने के 2-3 लाख मतलब एक सीए जितना, अगर एक सीए का नॉर्मल टर्नओवर हो सकता है उसका, सीए के बराबर नॉर्मल टर्नओवर हो गया उसका। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर ऐसा बंदा आपके साथ आ गया कि आज सर जी मेरा प्रॉफिट निकाल के बता दो, अब आप उससे क्या, उसका ट्रेडिंग पी&एल, उसके लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, उसके सारे अकाउंट्स मांगोगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब आप उसको बोलो कि कल आपके डेटर्स क्रेडिटर्स के अकाउंट, आपकी सेल परचेज की बुक, कैश बुक, बिल्स वगैरह ये सब लेके आ जाना, निकाल, तो वो तो कोई भी निकाल लेगा, जिसने 12th या बीकॉम की वो भी निकाल देगा, फिर उसमें और आप में फर्क क्या है। अब अगर आपका टैलेंट यही पाता है कि आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, या फिर मैं ये बोलूं आपके पास में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, अब प्रॉफिट निकालो। तो इट जस्ट अ थिंग कि आप लोगों के पास रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है, उसके बाद उसके प्रॉफिट निकालो, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन निकालना, ये आपके चैप्टर का बेस है। चैप्टर का नाम कोई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये सबके समझ में आ गया कि आप लोग क्या करने वाले हो, क्या आपका बेस है, चैप्टर क्यों पढ़ रहे हो, ये समझ में आया सबके, यस और नो। चलो, तो हम लोगों ने ये समझा था कि भाई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहाँ कहाँ यूज में आते हैं। तो 2 सिचुएशन थी उनकी। पहला, जब कोई डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता है, या कुछ अकाउंट खराब हो गए हो, डिस्ट्रॉय हो गए हो, या फिर डेटा लॉस्ट हो गया हो, ठीक है। इसके बाद में इसका बेस, इसको ऑब्जेक्ट क्या है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ये उसकी नीड हो गई, ये इसकी नीड है, ये इसकी ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, नीड क्या है, डबल एंट्री सिस्टम वगैरह ये सब इसकी नीड हो गई। ऑब्जेक्ट क्या है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना और प्रॉफिट कैलकुलेट करना, डेफिनेशन वगैरह देखी थी। किन किन को इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो वो हमने लिख लिया था। इसके बाद में सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है वो समझ लिया था। भाई सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जब हर ट्रांजेक्शन की एक एंट्री होती है, या तो कैश बुक में या उनके पर्सनल अकाउंट्स के अंदर। ये कब मेंटेन होती है, जो स्मॉल या सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं तब। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट कैलकुलेट करने की, वापस मैं बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से प्रॉफिट कैलकुलेट करने की या फिर फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने की दो मेथड है। इनकम्प्लीट, आपके पास रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है आपके पास, क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। उससे अगर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है या फाइनल अकाउंट बनाना है तो दो मेथड है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और दूसरी कन्वर्जन मेथड। ठीक है, पहला टॉपिक लिया हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक तरह की बैलेंस शीट होती है, सेम बैलेंस शीट, सब कुछ वही, जो बैलेंस शीट आप बनाते हो ना बिल्कुल वैसी ही बैलेंस शीट बनती है, डॉट टू डॉट सेम, लाइबिलिटीज एसेट्स वगैरह सब कुछ। पर इसका नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों है, तो इसका रीजन है, अगर कोई बंदा कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, तब तो क्या होगा, वो वर्ड यूज में ले सकता है बैलेंस शीट। बट कोई बंदा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है, तो वर्ड यूज में क्या लेता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मतलब वर्ड लगाने की बात है, समझ लो, केवल एक वर्ड लगाने की बात है। मैं पीयूष दुग्गड़, दुग्गड़ लगाऊं या जैन लगाऊं, पीयूष दुग्गड़ और पीयूष जैन, मैं पर्सन सेम हूं। द पॉइंट इज, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है। हमारा एक पॉइंट था, एक इक्वेशन, अकाउंट कैपिटल प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है, ये एक लॉजिक है, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। चलो, ये सारी बात समझ में आई आपको, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखो, जैसे कि एक टॉपिक आपके मॉड्यूल से ये वाला चेक कर लेना, एक टॉपिक आपके मॉड्यूल से इसको रीड आउट कर लेना, क्योंकि इसके एक लास्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, तो अगर किसी को थ्योरी अटेंड करनी हो तो ये वाला टॉपिक एक बार ये चीज रीड आउट कर लेना। पेज नंबर है शायद, सॉरी, ये वाला टॉपिक एक बार रीड आउट कर लेना। पेज नंबर जस्ट सेकंड ही है, चैप्टर जब स्टार्ट हुआ ना शायद 250 पेज नंबर होगा। ओके, तो इसका थोड़ा ध्यान करके इसको एक बार रीड आउट कर लेना। अगर पेज नंबर है आप लोगों के 250 है, ठीक है। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सुनना। देखो, ये बात आप सबके समझ में आ गई ना कि आप लोग करने क्या वाले हो, यस और नो, ये बात सबके समझ में आई क्या, कि आप लोग क्या करने वाले हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, यस और नो। इट इज क्लियर फॉर एवरीवन, आई होप कि इट इज क्लियर फॉर एवरीवन कि आप क्या करने वाले हो, आप लोग क्या करने वाले हो। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, ओके। आपको प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है, तो किस तरह से, सुनना, अगर मैं ये बोलूं तो गलत नहीं होगा। इसकी जगह, मतलब मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना रहा हूँ,
दो चीजें ध्यान रख लो, एक ही चीज है, मतलब दो बातें ध्यान रख लो। यूज फॉर्मूला और यू कैन प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑल्सो। अगर किसी को कैपिटल अकाउंट बनाना है तो कैपिटल अकाउंट बनाना मैंडेटरी होता है, मतलब कैपिटल अकाउंट आना मैंडेटरी होता है, सॉरी, कैपिटल अकाउंट आना ही चाहिए आपको, ये बेसिक चीज है। क्यों? पार्टनरशिप में सब जगह काम आता है। चलो ठीक है, तो मैं पहले एक ऑप्शन लेता हूँ, ऑप्शन नंबर 1, कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, फॉर्मूला बनाने में इजी रहोगे आप लोग। चलो मुझे इतना बताओ, ओपनिंग सॉरी मतलब कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग कैपिटल किस तरफ आएगी, टू में या बाई में? कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? कैपिटल लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में तो ओपनिंग कैपिटल कहाँ पाएगी? आपने पार्टनरशिप में 50 बार यूज में लिया होगा इसको। ओपनिंग कैपिटल आएगी बाई साइड में, बाई बैलेंस पीडी ओपनिंग कैपिटल। ओके ठीक है, इसके बाद बाद में क्लोजिंग कैपिटल किस तरफ आ जाएगी? क्लोजिंग कैपिटल किस तरफ आ जाएगी? ऑब्वियसली टू साइड में। टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग। ओके, एक और बात, अब जो मैं पूछूं उसका आंसर देना। अगर कोई प्रोपराइटर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो वो किस तरफ आएगा, टू में या बाई में? एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो वो किस तरफ आएगा, टू में या बाई में? एंट्री होगी कैश, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा कैश में टू साइड में, पार्टनर्स में आ जाएगा बाय कैश। ठीक है, इसके बाद में इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो किस तरफ आएगा, टू में या बाई में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आएगा टू में या बाई में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेल डन ऋषिता। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरफ आएगा? क्या बेवकूफी है, देखो सिंपल सा याद रखो, अगर किसी भी रीजन से कैपिटल का बैलेंस बढ़ता है तो वो इस तरफ आएगा, और कैपिटल का बैलेंस कम हो जाता है तो वो इस तरफ आएगा। अगर कैपिटल इंक्रीज होती है तो बाई साइड में, कैपिटल डिक्रीज होती है तो टू साइड में। सिंपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाई साइड में आता है। इसके बाद में इसके बाद में ड्राइंग किस तरफ आएगी? ड्राइंग किस तरफ आएगी? टू साइड में। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, ऐसे कुछ होगा। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट और पूछूंगा अब मैं, अगर प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट होता है किसी ईयर में तो वो कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, टू में या बाई में? प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ आएगा, टू में या बाई में? बाई साइड में आएगा, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। दूसरा, हम लोग एक सिंगल प्रोपराइटर की बात कर रहे हैं ना, सोल प्रोपराइटर की, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सोल प्रोपराइटर की। तो इन दैट केस वो जो LIC प्रीमियम देता है या इनकम टैक्स देता है, वो, सुनना मेरी बात को,
अगर सोल प्रोप्राइटर है उसका LIC प्रीमियम या इनकम टैक्स, ये किस में जाएंगे, P&L में या कैपिटल अकाउंट में, और किस साइड? P&L में तो किस साइड में, और कैपिटल अकाउंट में तो किस साइड में? ओनली वन आंसर, LIC प्रीमियम और इनकम टैक्स वगैरह हमेशा, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, वो है ट्रू LIC प्रीमियम, इनकम टैक्स जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं ओके वो P&L के टू में जाते हैं, और ये अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बराबर। तो ये आपके अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस BD, जिस जिससे कैपिटल बढ़ सकती है वो सारे बाई में आ गए, और जिस जिससे कैपिटल कम हो सकती है वो सारे टू में आ गए। तो अगर आप लोग चाहो तो कैपिटल अकाउंट बनाओ और उससे भी ये चीज कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, उससे भी ये चीज आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। और नहीं भाई हमें कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है तो फॉर्मूला बना लो, इससे फॉर्मूला बन जाएगा आपका आराम से। देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिंपल, क्लोजिंग बैलेंस से स्टार्ट कर दो, बेटर ऑप्शन है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसमें ऐड कर दो जो क्लोजिंग बैलेंस में टू साइड में कौन सा आइटम ऐड होंगे, टू वाले ना, अपोजिट वाले तो लेस होते हैं, तो जितनी चीजें आपने टू में लिखी है वो सारी चीजें ऐड कर दो, क्या क्या, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, LIC प्रीमियम वगैरह ऐड, तो ऐड ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और LIC प्रीमियम और इनकम टैक्स, फिर लेस करो, लेस, लेस क्या क्या होंगे देखो, जो चीजें बाई साइड में लिखी वो सब चीजें लेस हो जाएगी, तो लेस क्या क्या हो जाएंगे, बाय ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीन चीजें क्या हो जाएगी, लेस, तो यहाँ पर आ जाएगा इधर प्रॉफिट और लॉस, या तो प्रॉफिट या लॉस, तो ये आपके दो चीज होती है, या तो आप कैपिटल अकाउंट बना दो या फिर क्या बना सकते हो, ये स्टेटमेंट बना सकते हो, इट्स अप टू यू, कोई ज्यादा फर्क है नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप लोगों के समझ में आ गया, यस और नो, यस और नो, सबके प्रॉपरली समझ में आया? तो आगे देखते हैं आपके वर्किंग नोट्स क्या क्या हो सकते हैं। रिक्वायर्ड वर्किंग नोट्स क्या क्या होंगे, तो एक वर्किंग नोट तो होता है इफ ओपनिंग
बैलेंस ऑफ कैपिटल नॉट गिवन। आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं दे रखा है, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द बिगिनिंग और स्टार्टिंग। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब सबसे पहले देखो, अगर आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं दे रखा तो क्या करोगे, कहां से मिलेगा वो, हवा से तो आएगा नहीं। तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब, सॉरी, वर्ड आपको क्या यूज में लेना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सेम बैलेंस शीट जैसा बनेगा, लाइबिलिटीज एसेट्स वगैरह वगैरह, और आपको वर्ड कौन सा यूज में लेना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ओके, सेकंड पॉइंट, क्या करोगे, सिंपल, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एट द एंड। तो देखो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं दे रखा है तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल नहीं दे रखा है तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और सारे ट्रांजेक्शन का ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लैंड एंड बिल्डिंग दे रखे हैं एट द बिगिनिंग 2 लाख के, और बोला है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। तो सिंपल, जब आप लोग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे, उसमें एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, 2 लाख। और जब आप लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे, तब आपके एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी आएगी, 2 लाख, है ना। या 2 लाख में से 10% लेस करोगे, तो भी एनुअल डेप्रिसिएशन 10% था, तो 2 लाख में से 10% लेस कर देंगे, 1,80,000। और कोई इफेक्ट होगा क्या इस डेप्रिसिएशन को, और कोई इफेक्ट होगा क्या, इस डेप्रिसिएशन का और कोई इफेक्ट होगा क्या। एनीवन एल्स। लिसन, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड के अंदर इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसमें पेंडल बनता ही नहीं है। आई बात समझ में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड अगर मैं बोल रहा हूं तो लैंड एंड बिल्डिंग के केवल जो 10% डेप्रिसिएशन लगाई है, केवल वही यहां पे एडजस्ट हो गई, दैट्स इट। उसका और कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, कोई पीएनएल वेंडल बनाना ही नहीं है आपको। ओके, यस और नो। डन, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट, आपके मॉड्यूल का एग्जाम्पल नंबर 1, मॉड्यूल का ही एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखो,
सुनना ध्यान से। आपको क्या दे रखे हैं? मिस्टर प्रकाश कीप्स हिज अकाउंट ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, सिंगल एंट्री के बेस पर अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं। He has given the following information about his assets and liabilities. His assets and liabilities की information दे रखी है। 31 मार्च 2015 को मतलब ये हो गया ओपनिंग, और 31 मार्च 16 को इसका मतलब ये हो गया क्लोजिंग। फिर आगे दे रखा है ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द ईयर during the year Prakash brought in additional cash in business 7500, एडिशनल कैश विड्रू किए हैं 2100, कैश ऑफ रुपीज 7200 फॉर पर्सनल यूज, गुड्स और कैश दोनों विड्रॉल किए हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन एट 5% और ड्राइंग पर है 10%। तो आपको इसका प्रॉफिट वगैरह निकालना है। तो देखो, प्रॉफिट वगैरह निकालना है, सुनना मेरी बात को। अभी अपने क्या समझा? प्रॉफिट के लिए ये स्टेटमेंट है, ओपनिंग कैपिटल और फिर क्लोजिंग कैपिटल, फिर ड्राइंग इंटरेस्ट और ड्राइंग एलआईसी। पर अगर आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल्स नहीं दे रखे हैं तो उनको उनके लिए क्या करेंगे? अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी है तो पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग वाला बनाओ, फिर क्लोजिंग नहीं दे रखी है तो क्लोजिंग वाला बना लो। बैलेंस शीट के अंदर इन ट्रांजेक्शन का बैलेंस शीट के अंदर इन ट्रांजेक्शन का कोई ध्यान मत रख लेना बस। ओके, तो अब देखो पहले क्या बनाना है आपको। तो देखो, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये इंफॉर्मेशन दे रखी है ओपनिंग वाली, ये सारी ओपनिंग इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो मैं क्या बना लूंगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। क्रेडिटर्स जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, कैश एट बैंक जाएगी एसेट साइड में। मेरी बात ध्यान सुनना। अरे किसका कौन चला रहा मारकर ये जो नीचे अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है जिसके अंदर कैश ये सब चीजें दे रखी है। अगर आपको ये बैलेंस दे रखा है, सुनो, तो गलती से भी इसको एडजस्ट मत करना। जैसे कितने लोग क्या करते हैं, 1500 रुपए मैंने जैसे दिया ना अभी आपको, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपए, डेप्रिसिएशन थी 10%। समझ रहे हो बात को? तो आपने क्या करा, ओपनिंग में तो ये लिख दिया 2 लाख रुपए, और क्लोजिंग के अंदर 2 लाख माइनस 10% करके 1,80,000 निकाल दिया। ठीक है ना? अब अगर मैं ये बोल दूं, सुनना, अब अगर मैं ये बोल दूं लैंड एंड बिल्डिंग ओपनिंग 2 लाख रुपए की, डेप्रिसिएशन है 10% और क्लोजिंग बैलेंस दे दूं मैं 2,40,000। तो ये बात मेरी अच्छे से याद रखना, अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है तो इसका कुछ भी नहीं करना। फिर आपको इसका कुछ भी नहीं करना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मेथड की बात चल रही है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर अगर ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं तो ओपनिंग क्लोजिंग डायरेक्ट यूज में ले लो, फिर इन चीजों का कोई यूज नहीं होगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो मुझे कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, कैश का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, तो इन दैट केस मैं इन ट्रांजेक्शन का ध्यान नहीं रखूंगा। चलो ठीक है, तो क्रेडिटर्स जाएंगे लाइबिलिटी साइड में,
कैश जाएगी एसेट साइड में, बिल्स पेबल जाएंगे लाइबिलिटी साइड में, रिसीवेबल जाएंगे एसेट साइड में, डेटर्स जाएंगे एसेट साइड में, स्टॉक जाएगा एसेट्स में, मशीनरी एसेट में, कंप्यूटर भी एसेट में, और बैलेंसिंग फिगर्स आ जाएगी कैपिटल। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, तो देखो यही करा इसने, क्रेडिटर्स बिल्स पेबल इसमें आ गए, कैश बी आर डेटर स्टॉक मशीनरी कंपनी आ गया, बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गई ओपनिंग कैप, इससे क्या आ जाएगी सॉरी 31/3/2016, मिसप्रिंट एक्चुअली, 31/3/2015 था, ठीक है। तो ये आ जाएगी आपके ओपनिंग, ये क्या आ जाएगी आपके ओपनिंग। उसी तरह से 31 मार्च 2016, तो इससे जो आपके कैपिटल आई है वो क्या मान ली जाएगी क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गई। तो भाई ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई 1,31,400, तो देख लेंगे यहाँ पे, तो भाई क्लोजिंग कैपिटल सॉरी क्लोजिंग कैपिटल आई है 1,31,400। इसमें क्या क्या ऐड करते हैं, एक तो ड्राइंग जो टू साइड में आते हैं, भाई ड्राइंग कितनी थी 2100 और 7200, टोटल ड्राइंग कितनी हुई 9300 की। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10%, तो ये आ जाएगा आपके 131,400 प्लस 9300 प्लस 930 लेस सॉरी पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था, जो भी ओपनिंग कैपिटल होगी उसका 10%, ठीक है। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आई थी 96,000 की, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल आई थी 96,000, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा 96,000 का 5%, 4800, और इसमें से एडिशनल कैपिटल और लेस कर दो जो है, और ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। सिंपल सी कैलकुलेशन है गाइस, एक बार इस क्वेश्चन वापस देखना, कल से हम जब वापस स्टार्ट करेंगे इस बार इस क्वेश्चन देख के फिर कल स्टेटमेंट ऑफ फेयर खत्म करके कन्वर्जन में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय।